नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में हमारा लेक्चर और पार्ट 7 है। अगर आप लेक्चर और पार्ट जो है 1 से 6 तक नहीं देखें तो अवश्य देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक ज्योग्राफी है, भूगोल है भारत का। आज का टॉपिक है भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एमसीक्यू टॉप यहाँ पे पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू बनाए गए हैं, आप ज़रूर देखिए। ये अलग अलग एग्जामों में लगभग 5 से 10 सालों में पूछे गए वो सारे प्रश्न हैं। और फिर आपको आने वाले एग्जामों में जलवायु से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका गलत नहीं होगा। आप एक प्रैक्टिस और रिवीजन करके देखिए कि जब आप प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं, और यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है, आप खुद एक ट्राई कीजिए कि आपका कितना आ रहा है। मेरे आंसर बताने से पहले ही थिंक कीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है। इसके बाद अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीज़ों याद रहने लगेगा और इसी तरह से लर्न और समराइज़ हो जाएगा। और समराइज़ होने से आप जो है से कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा और उससे आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई भी ऐसा डाउट हो, आप ज़रूर बेझिझक आप बोल सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो आप याद रखिए कि आप इंडिया दक्षिण भारत देखेंगे तो सबसे पहले केरल में मानसून होता है, यानी कि 1 जून तक पहुंच जाता है और मिड जून तक लगभग सारे स्टेट में पहुंच जाता है। मिड जून के आसपास, यानी जुलाई आते आते पूरे आपका जो है जून जैसे ही ख़त्म होता है जुलाई आता है, सारे मानसून जो इंटर करता है। तो भारत में जो मानसून होता है वो मैक्सिमम दक्षिण पश्चिम अरब सागर से होता है। दक्षिण पश्चिम कहने का मतलब साउथ वेस्ट की ओर से केरल से होते हुए ये इंटर करता है। आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए मानसून जो है इस तरह से जाता है, तो समुंदर से जो है ठंडा पानी मतलब कि हवा जो है उस भारत के लैंड की ओर जाता है, जिसके कारण से आप बोल सकते हैं कि बारिश होता है। तो इससे भी जो है बारिश होता है। कहाँ पे सो पूछ रहा है। और दूसरा, जब भारत से पूरब साइड से लौटता है, जैसे में ये आपका बंगाल की खाड़ी से आप बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी तरफ से जो आता है, लौटते समय आता है, वो वाला आपसे पूछ रहा है। यानी कि इस तरह से जब वापस आता है तो इस तरह से जब बारिश होता है तो वो कौन सा रीजन है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, 1 का आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बी होगा पंजाब में। हालांकि कर्नाटक भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कर्नाटक में, कर्नाटक नहीं बोलेंगे, आपका जो तमिलनाडु है, यहाँ पे जो बारिश होता है वो दक्षिण पश्चिम से ना होके यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो है तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु पहाड़ियों या फिर बोल सकते हैं कि वृक्ष छाया में पड़ता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से ना होके उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो जो लौटता है, तो उस समय ये जो है अक्टूबर या दिसंबर के आसपास बारिश होता है। लेकिन इसके अनुसार आपका 1 का आंसर भी हो जाएगा पंजाब। पंजाब एक ऐसा स्टेट है, मान लीजिए पंजाब आपका यहाँ लोकेटेड है, तो दक्षिण पश्चिम से ही जो है बारिश इसको होगा, यहाँ पे रेन होगा। और ये आप बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होता है। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, वो कौन सा भाग है, तो पंजाब है। तो ये वाला आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक रूपांतरण पाया जाता है। यहाँ पे आपका 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का आपका डी हो जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। यानी भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक रूपांतरण। दैनिक रूपांतरण का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन एक ही दिन में। जैसे में रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा, वहीं दिन के समय में बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि गर्मी, हॉट। तो इस प्रकार से अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान एक डिजर्ट है, थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। ये आपका जो है गुजरात, हरियाणा और आपका जो है राजस्थान में फैला हुआ, मुख्य रूप से कुछ पाकिस्तान इलाका में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला आप रेगिस्तान बोल सकते हैं, जिसे डिजर्ट या मरुस्थल कहते हैं। यहाँ केमल है, तो केमल को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का सीप कहते हैं, या कि डिजर्ट ऑफ द सीप आप बोल सकते हैं। केमल यानी कि जो ऊँट है वो अपना बिना पानी पिए, बिना खाना खाए कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि अपना कुबड़ में हम में फूड स्टोर या वाटर स्टोर कर लेता है। केमल का प्रजाति इस दुनिया में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक बैक्टीरियन है, एक डॉर्मेंट्री है। तो ये आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक बारिश, रेनफॉल कहाँ पे होता है, मोस्ट या मैक्सिमम, नवंबर और अक्टूबर के महीने में। तो आपका यहाँ पे होता है कहाँ पे, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु। तो यहाँ पे एक तट आया आपका कोरोमंडल है। देखिए केरल वाला तट को मालाबार तट कहते हैं, वही तमिलनाडु वाला तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, उड़ीसा वाला तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और आपका यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वाला ये आपका गोवा तट हो जाएगा, फिर बीच वाला कंकण तट हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। अक्टूबर नवंबर में जो है उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है तो यहाँ
तमिलनाडु में कोरोमंडल तट जो में जो से बारिश करता है, तो ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि आपका खासिया और छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, ये सब दक्षिण पश्चिम मानसून से ये शुरुआत में ही हो जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तर पश्चिम भाग में, तो भारत का उत्तर पश्चिम भाग कौन सा हो गया, तो भारत का उत्तर पश्चिम ये हो गया। अब मान लीजिए इसको नॉर्थ और इसको आप मान लीजिए वेस्ट, तो इसको आप बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम में बोल रहा है शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा का मतलब कि विंटर के समय में बारिश क्यों होता है। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी पश्चिमी विक्षोभ है, जो भूमध्य सागर से हवा जो है आती है, तो इस प्रकार से जाड़े या ठंडे के दिनों में या विंटर या शीतकालीन के समय जब आती है, तो यहाँ पे इंडिया में हिमालय से टकरा के वर्षा कराती है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में शीतकालीन, विंटर के समय में शीतकालीन मुख्य वर्षा होता है। तो ये आप जरूर याद रख सकते हैं। और नवंबर के आसपास जो है ये जो है आपको जो है मैक्सिमम देखिए, ये आप उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे बारिश होता है, और नवंबर के आसपास झारखंड बिहार में आपको यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ में कुछ कुछ रेन आपको देखने को मिलेगा। लौटता मानसून को रेट्रीट मानसून बोलते हैं। ये जब जो है आपका सितंबर अक्टूबर में होता है। चक्रवाती दबाव कहने का मतलब जो साइक्लोनी प्रेशर से होता है वो, और ये दक्षिण पश्चिम मुख्य रूप से आप पूरे इंडिया में मानसून कराती है। फिर आपका है कि तमिलनाडु में देखिए शरदकालीन और शीतकालीन वर्षा अधिकांश किस कारण से होते हैं। तो तमिलनाडु का क्वेश्चन फिर से आया। 5 का राइट आंसर आपका यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। यानी तमिलनाडु में कब वर्षा होती है, तो शीतकालीन, शरदकालीन होता है, विंटर के समय में। आप याद रखिए अक्टूबर, नवंबर के या दिसंबर के आसपास होता है। तो किसके कारण से होता है। तमिलनाडु में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में छायावृत में ये है जो पड़ जाता है। इसके कारण से तमिलनाडु में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी जो है वर्षा होती है लौटते समय उत्तर पूर्वी से। तो आप याद रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ से हम लोग देखें कि ये भी शीतकालीन में उत्तर भारत में वर्षा कराती है, जबकि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से पंजाब, हरियाणा में आपको दोनों साइड से वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी तमिलनाडु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, और दक्षिण पश्चिम पूरे भारत के लिए जिम्मेदार है, और बहुत ही बृहद पैमाने पर होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम ये किस राज्य में है। तो ये पूरी दुनिया में आप बोल सकते हैं, भारत में ही सर्वाधिक नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक बारिश होता है। पहले आपका चेरापूंजी था जो मेघालय में ही था, अब मौसिनराम बोला जाता है। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे मेघालय हो जाएगा। इसका कैपिटल शिलोंग है। ये 7 सिस्टर का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे अधिक बारिश होता है। ऐसे आप याद रखिए, सिंपल चीज़ है। दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून को नॉर्थ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केरल में। केरल क्योंकि कोची के आसपास, यहाँ अरब सागर के आसपास है। ये दक्षिण पूर्वी नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम में सबसे ज़्यादा लोकेटेड है। देखिए आप मान लीजिए इंडिया को देख लीजिए, यहाँ पे आपको केरल दिखेगा। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। तो ये अरब सागर के सबसे नियरेस्ट है, और भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम से होता है। तो सबसे पहले केरल में इंटर करता है, जो 1 जून के आसपास आ जाता है। फिर केरल में अच्छा अगर मानसून हुआ और अच्छा बारिश हुआ तो माना जाता है पूरे देश में अच्छा फैलेगा और अच्छा आएगा। तो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून पे जो है अल नीनो का जो है प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ केरल आप याद रखिएगा। और तमिलनाडु में कैसे वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम से नहीं होती है, उत्तर पूर्वी से लौटते समय अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका वर्षा होता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे सूखा या वर्षा कम वाला स्थान कौन सा है। तो सिंपल आपका राजस्थान है, थार मरुस्थल। लेकिन वो राजस्थान का कौन सा जिला है, तो 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। हालांकि भारत का सबसे सूखा और कम वर्षा वाला स्थान देखेंगे तो लद्दाख का लेह सियाचिन वगैरह हो जाएगा। लद्दाख लेह याद रखिएगा, यहाँ ना के बराबर वर्षा होता है या रेनफॉल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अगर राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर आपका सबसे गर्म स्थान हो जाएगा, जहाँ सबसे सूखा और हीट वगैरह बारिश कम होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे लेह लद्दाख हो जाएगा। ये लद्दाख का कैपिटल एक यूटी है। बाकी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ये सब एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा वाले राज्यों का सही युग्म कौन सा। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है, तो 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है, और बोल रहा है सबसे कम, तो राजस्थान में सबसे कम होता है। मेघालय का वहीं कैपिटल आपका क्या है, तो शिलोंग है। राजस्थान का जयपुर, पिंक सिटी जिसे कहते हैं, बिहार का पटना है। और अब राजस्थान का याद रखिएगा, राजस्थान का आपका हो जाएगा क्या,
तो ये हम आपको यहाँ पे बता दिए, जयपुर और असम का दिसपुर है, केरल का तिरुवनंतपुरम, पंजाब का चंडीगढ़ है, और ये बिहार का जो गया है, गया का नाम हो गया गया जी। और पटना का भी तो नाम चेंज करने का प्रस्ताव जो है रखा गया, पाटलिपुत्र है, ऐसा बताया जा रहा है। कौन सी मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो कौन सी मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, तो मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, 3 है, तो 3 है, सो आपको याद रखना है। 10 का आंसर डी होगा। वर्षा वाले दिनों की निरंतरता, तो नहीं, ये मानसून की विशेषता नहीं है। जबकि वर्षा की मानसूनी वर्षा की जानते हैं विशेषता क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब कब आएगा कब जाएगा कोई पता नहीं। अनियमित वर्षा कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मौसमी वर्षा है, वर्षा का असमान वितरण, कहीं अधिक वर्षा, कहीं बादल फटा, कहीं नहीं। तो इस सब मतलब मानसूनी वर्षा की विशेषता है, इसका फीचर खासियत है, बोल सकते हैं गुण है, लक्षण है, लेकिन ये नहीं है। निरंतरता, क्या वर्षा मानसून का लगातार होता है और सब पूरे भारत में एक जैसा होता है? तो बोलेंगे नहीं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो 11 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा अल मसूदी। अल मसूदी के द्वारा इसे किया गया था, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले। वहीं आपका प्रश्न दूसरा है, मोसिन राम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? क्यों मेघालय के ये सब जगह पे सबसे अधिक बारिश होता है, और मेघालय पूरे भारत का सबसे अधिक वर्षा स्थान है। सब लोग घर से बाहर से निकलते हैं तो छाता अम्ब्रेला वगैरह लेके निकलते हैं। तो मोसिन राम चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा होता है पूरी दुनिया में और फिर भारत में भी। तो इसका यही कारण है कि यहाँ की पहाड़ियों की कीप यानी फनेल जैसी आकृति, यहाँ की जितनी भी पहाड़ी है आपको कैसे दिखाई देगा? तो पहाड़ी थोड़ा सा आपको इस तरह से कीप या फनेल के जैसा पहाड़ी सब दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। टकराती है और यहाँ कहीं ना कहीं वर्षा करती है। मानसून, तो मानसून को मानसून भी बोल सकते हैं। तो मानसून या मानसून शब्द की उत्पत्ति ओरिजिन जो है किस भाषा या लैंग्वेज से हुई है? 13 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अरबी भाषा का शब्द है मानसून या मानसून, वहाँ से ये निकल के आया है। इसके बाद आप जानते हैं कि हिंदी का प्रभाव जो है दूसरे भाषाओं पर यहाँ जो है देखने को मिलता है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा इक्वेटर होती, तो भारत में अगर कर्क रेखा ना होके विषुवत इक्वेटर यानी होती, तो ये बोल रहा है कि यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा। अधिक ताप और अधिक वर्षा, यानी कि भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना होके विषुवत रेखा इक्वेटर होता तो बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर और अधिक वर्षा होता। जो जो जहाँ जहाँ से इक्वेटर भारत में यानी कि दुनिया में जिस जिस देश से इक्वेटर विषुवत रेखा पास किया है, क्रॉस किया है, उसमें अधिक गर्मी और आपको अधिक वर्षा देखने को मिलेगा। और इक्वेटर को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये ध्रुव है, वृत्त है, ये 0 डिग्री पर लोकेटेड है। वहीं विषुवत रेखा के उत्तर में आपको जो है कर्क रेखा दिखाई देगा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है और ये 23.5 डिग्री पे लोकेटेड है। तो ये वाला याद रखिएगा। और 8 स्टेट कौन कौन सा है? तो मित्र पर गमछा चार आपका ट्रिक है। और आपको ये भी याद रखना है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा कहीं भी किसी भी एग्जाम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होता है? भारत में सबसे अधिक बारिश किससे होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है। 15 का राइट आंसर आपका सी होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में यानी साउथ वेस्ट से होता है, इस डायरेक्शन से भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। सबसे पहले केरल, फिर आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए ये बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा तक जाता है। अच्छा वर्षा करता है और खेती उती के लिए, किसान के लिए एक समझिए कि एकदम बैकबोन है भारत का। ये भारत की जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा मानसून होने से खेती वगैरह अच्छा होता है। 15 का राइट आंसर सिंपल आपका यहाँ पे सी होगा। और उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है तो उस समय जो है तमिलनाडु में वर्षा कराता है अक्टूबर नवंबर में, और उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम से सबसे अधिक वर्षा पंजाब में करवाता है। सहमनी वर्षा, ये देखिए कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस रूप में काल वैसाखी कहा जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो काल वैसाखी बोल रहा है कि कहाँ कहा जाता है? सिंपल, ये ग्रीष्म काल का मतलब क्या होता है? यानी गर्मियों के दिनों में, समर के दिनों में जो तूफान चलता है ना, बड़े बड़े तूफान या साइक्लोन आते हैं, तो काल वैसाखी। तो बोल रहा है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी मतलब तूफान एक साइक्लोन काल है, तो काल वैसाखी बोल दिया। कौन सा राज्य में तूफान को, साइक्लोन को काल वैसाखी लोग कहते हैं? तो आपका याद रखिएगा 16 का डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गर्मी के दिनों में जब तूफान आएगा तो पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, कलकत्ता के लोग काल वैसाखी कहेंगे। इसका कैपिटल कोलकाता, राजस्थान का जयपुर। आप जानते हैं थार रेगिस्तान के लिए सबसे कम वर्षा होता है यहाँ पे, पंजाब में सबसे अधिक होता है, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों से होता है। और असम में वर्षा ठीक ठाक होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है
यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के आसपास आप देखेंगे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो गर्मी के दिन होता है वहाँ पे लू चलता है, धूल भरी आंधी चलता है। उसके उस वो भी क्वेश्चन हम आप इसमें कराएंगे आपको। भारत में वार्षिक औसत वर्षा लगभग कितनी है, यानी भारत में एवरेज रेनफॉल कितनी है। तो 17 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 118 सेंटीमीटर है, तो इसे याद रखिएगा। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक पश्चिमी घाट यानी केरल वगैरह पश्चिमी घाट, फिर हिमालय क्षेत्र, फिर मेघालय। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, उसका लोकेशन देखेंगे तो आपका दक्षिण 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 पश्चिम आप बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। दूसरा बोला हिमालय यानी नॉर्थ में, और फिर पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा हो रहा है, तो आप याद रखिएगा, यानी ये वाला रीजन में सबसे अधिक वर्षा होगा। फिर आपको इधर देखने को मिलेगा और फिर उत्तर में, तो ये वाला सबसे परफेक्ट बैठ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे देखिए नेक्स्ट पूछ दिया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का फॉरेस्ट वन का प्रकार है जिसे एवरग्रीन बोलते हैं, जिसकी पत्ती साल में कभी नहीं गिरती है एक साथ, और जो हमेशा साल भर हरा भरा रहता है। 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। इन देखिए सत्य कथन पूछ रहा, तो इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये वाला एकदम सही बैठ रहा है और ये सही है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है सदाबहार वनों में, और इसका पत्ता कभी गिरता नहीं है, साल में गिरता है तो एक एक करके, एक ही बार नहीं। तो इस प्रकार से सदाबहार रहने के कारण एवरग्रीन बोला गया। दिल्ली में अधिक वर्षा वार्षिक रूपांतरण का मुख्य कारण क्या है। तो 20 का करेक्ट आंसर सी होगा, समुद्र से अधिक दूरी है दिल्ली। तो समुद्र से अधिक दूरी है इसलिए इसका वार्षिक जो है अधिक वार्षिक रूपांतरण अंतर देखने को मिलता है। भारत में अत्यधिक वर्षा होते हुए भी यह देश प्यासी धरती क्यों समझा जाता है। भारत में इतना बारिश होता है, मानसून अच्छा खासा आता है, बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, लेकिन प्यासी धरती क्यों कहते हैं। अगर राजस्थान को छोड़ दे तो 21 का आंसर डी होगा। उपयोग सभी कारण है, इसे प्यासी धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनना, यानी कि जो बारिश होता है वो भाप बन के इवेपोरेट बन के क्या हो जाता है, चला जाता है, फिर क्लाउड ही, बादल ही बन जाते हैं। वर्षा के पानी तेज़ी से बह जाना, यानी कि तेज़ी से पानी आएगा और क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा, समुद्र, नदी, तालाब में चला जाएगा, तो उसका पानी तो यूज हुआ नहीं। वर्षा का कुछ ही महीनों में होना, यानी कि बारिश जो है कुछ ही महीनों तक होता है। मात्र समझिए कि 4 महीना बोला जाता है रेनी या मानसून सीजन, लेकिन मात्र 2 से ठीक से 2 महीना 2.5 महीना बारिश होता होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। एकदम अच्छे से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। मतलब जम्मू कश्मीर में विंटर के समय में, जाड़े के दिनों में, ठंडे के दिनों में बारिश क्यों होता है। तो सिंपल क्वेश्चन 22 का आपका आंसर भी होगा, पश्चिमी विक्षोभ, इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये जो है सब मध्य एशिया से आता है, यूरोप साइड से। ऐसा समझिए कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, वहाँ से ठंडा हवा लाता है और हिमालय से टकरा कर उत्तर भारत में वर्षा कराता है। इसे पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न का पश्चिमी का मतलब ही पश्चिम साइड से, यानी वेस्ट साइड से। देखिए चेन्नई में जाड़ों या शीतकालीन में वर्षा किस मानसून से होती है। तो चेन्नई मतलब तमिलनाडु में वर्षा बोल रहा है कि शीतकालीन विंटर के समय में वर्षा होता है, मानसून होता है, यानी ये दक्षिण पश्चिम से मानसून नहीं होता है। ये जब दक्षिण पश्चिम इंटर करता है केरल से होते हुए कर्नाटक से महाराष्ट्र चला जाता है, लेकिन ये क्योंकि तमिलनाडु में नहीं होता कि वृक्ष छाया में है, पहाड़ों के साइड में किनारे है, तो टकरा के इधर ही रह जाता है, उस साइड नहीं जा पाता। तो चेन्नई तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास शीतकालीन में रीजन क्या है। 23 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, उत्तर पूर्वी लौटता हुआ मानसून, इसे रिट्रीट मानसून कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। एकदम सिंपल सा मैप ऐसे बना लीजिए, और जब ऊपर से ऐसे आएगा, ऊपर से नीचे साइड से, तो समझिए यहाँ पे जो तमिलनाडु, वहाँ पे वर्षा कराएगा। तो भारत में 3 तरीके से बारिश होता है। एक आपका हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून, एक हो गया उत्तर पूर्वी मानसून, एक हो गया पश्चिमी विक्षोभ। कच्छ की खाड़ी से लेकर पंजाब हरियाणा तक, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो गुजरात में, वहाँ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र किस प्रकार का वर्षा वाला क्षेत्र है। तो आपका 24 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। भारत का सबसे कम वर्षा वाला बेल्ट है, क्योंकि यहाँ दक्षिण थार रेगिस्तान है, डिजर्ट है, मरुस्थल है, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, तो ये पूरा फैला हुआ है। आप देखेंगे, जब देखेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला रीजन देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि पूरा का पूरा ये वाला रीजन बेल्ट जैसा फैला हुआ है, जो कि रेगिस्तान है। तो यहाँ पे सबसे अधिक कम बारिश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक फैला हुआ है। इसके लिए भारत का सबसे कम वर्षा वाला बेल्ट है यहाँ पे, इसलिए वर्षा कम होता है।
वहीं आपसे अगला पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। तो दक्षिण पश्चिम से पूरे भारत में कितना परसेंट, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम इससे बोल रहा है इस डायरेक्शन से भारत में कितना वर्षा होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा 75%। 75% भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से होता है। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन किस एग्जाम का आपको बता देते हैं, बीपीएससी वगैरह और भी दूसरा स्टेट पीसीएस का है। आम्र वर्षा जिसे मैंगो शॉवर कहते हैं, ये मुख्य रूप से किन राज्यों में मार्च अप्रैल में होती है। ये मैंगो के लिए बहुत अच्छा है, ये एकदम फुहारा के जैसा वर्षा करता है आम्र मैंगो शॉवर, क्योंकि ये मैंगो के लिए बहुत अच्छा मार्च अप्रैल में। किस राज्य में, तो आपका 26 का सिंपल आपको याद रखना है बी, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल तथा केरल कर्नाटक, तो सबसे बेस्ट इसका आपका देखने को मिलेगा केरल कर्नाटक वगैरह तमिलनाडु, ये सब आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात ये सब नहीं होगा, यही वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ कर्नाटक केरल लिख रखा है इसलिए। हालांकि तमिलनाडु भी माना जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। या फिर आपको कोई अगर क्वेरी है लग रहा है गलत है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा किससे होती है। तो भारत के उत्तरी मैदान किसको कहते हैं, तो बिहार को आप बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तरी मैदान आप बोल सकते हैं, झारखंड प्लेट्यू रीजन आता है तो उत्तरी मैदान में जिसे प्लेन बोलते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन में विंटर के समय में, जाड़ा के समय में जो है से शीतकाल में वर्षा किससे होती है, सो पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ, इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, भूमध्य सागर से आता है, मेडिटेरियन सी से और हिमालय से टकरा के वर्षा कराती है। वर्षा भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो भारत का जो क्लाइमेट है उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक ही चीज़ है, और आपको वो याद रखना है कि हवाओं की दिशा और मौसमी परिवर्तन, वो मौसम परिवर्तन होते रहता है और हवाओं का दिशा भी परिवर्तन होता है, यही इसका सबसे खासियत है। आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो दक्षिण पश्चिम से मानसून नहीं होता है, वो आपका 4 ऑप्शन में से एक है तमिलनाडु में वर्षा कैसे होता है, तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्व मानसून से। तो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, ना कि दक्षिण पश्चिम। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है। कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र राजस्थान में होता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो भारतीय जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, मानसून पर तो प्रभाव पड़ता है, आप याद रखिएगा। 30 का अगर आंसर की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा, एक समुद्री धारा है, गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम जिसे समुद्री धारा कहेंगे, एक करंट है, ओशियन करंट है, नाम है गल्फ स्ट्रीम। तो गर्म कैसा है, तो गर्म जल धारा है, आप याद रखिएगा। अब जो है से भारतीय मानसून जो है इसका प्रभाव, इस बोल रहा है किसका प्रभाव नहीं पड़ता भारतीय मानसून पर, तो गल्फ स्ट्रीम जो है समुद्री धारा, इसका प्रभाव ये भारत की जलवायु पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मानसून का प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता है। भूमध्य रेखा की निकटता होने के कारण भारतीय जलवायु पर पड़ता है, हिंद महासागर की उपस्थिति के कारण भी पड़ता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इक्वेटर और भूमध्य रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा और हिंद महासागर और मानसून भारतीय क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। चाय के बागानों के लिए बोल रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चाय के बागानों के लिए सबसे अच्छा जो मिट्टी है वो आपका यहाँ पे कैसा होगा, तो 31 का आंसर आपका बी होगा, अम्लीय, जिसे एसिडिक कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 हो या 7 से अधिक हो। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप एकदम सिंपल आप भी याद रखिए, अम्लीय एसिडिक। फिर आपका देखिए चाय के बागानों के लिए मिट्टी तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में कब तक पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। तो दक्षिण मानसून, अगर हम दक्षिण पश्चिमी मानसून या पश्चिम मानसून जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, ये देश में पूरा फैलने की बात किया जा रहा है। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। 15 जुलाई तक पूरे भारत में इंटर कर जाता है, वहीं 1 जून तक केरल में इंटर करता है, फिर 15 जून तक आपका मिड भारत तक आ जाता है, जैसे में बिहार झारखंड ये सब राज्यों में। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जो है से पूरे भारत में 15 जुलाई तक एकदम फाइनली पहुंच जाता है। भारत की लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो लेटेराइट सॉइल है जिसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और भी रगी वगैरह अच्छा से ग्रो हो सकता है, चाय, कॉफ़ी ये सब भी ग्रो हो सकता है। सत्य कथन बोल रहा है, अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं है। तो 33 का करेक्ट आंसर ये होगा, यह मिट्टी काजू की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है, यही एकदम इसका सबसे बेस्ट है। तो ये कहाँ पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी देखिए कहाँ पाया जाता है, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपका अगला है
कि भारतीय, देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो 8 प्रकार की मिट्टी है, उसमें लेटेराइट मिट्टी भी है। भारतीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो भारतीय कृषि मंत्रालय यानी इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। आपका 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 34 का बी हो जाएगा, 15 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड कर रखा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय या वेदरिंग के कारण से किस मिट्टी का निर्माण या बना है, तो 35 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ होगा रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी और काली मिट्टी को कपास मिट्टी और अलग अलग नामों से जानते हैं ये। तो आप सिंपल याद रखिए कि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा ये वाला। जलोढ़ मिट्टी को ये सबसे उपजाऊ है, नॉर्दर्न नदियों के द्वारा बनाया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जिसको भांगर और खादर के नामों से जानते हैं। किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, तो किस दौरान, किस समय के दौरान बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन वगैरह आते हैं। 36 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है सबसे अधिक आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा, चक्रवात। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, तो 37 का आपका आंसर ये होगा, यानी पलाश को जो है जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर आपका देखिए अगला यहाँ चंदन दिया, चंदन की लकड़ी आप जानते हैं ना, सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है, बहुत कीमती है। और इस प्रकार से आप देखिए अगला है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय भूमि का तापमान कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो तटीय क्षेत्रों में रात के समय भूमि का तापमान कम होने का मुख्य कारण क्या है। 38 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सिंपल बी होगा, स्थलीय समीर यानी लैंड ब्रीज, स्थलीय समीर के कारण तापमान कम होने का मेन रीजन है। फिर आपका अगला प्रश्न है देखिए कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी यानी सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी कहा जाता है, तो 39 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, कपासी काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी यानी सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला दे रखा है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है, तो यहाँ 40 का आपका आंसर होगा चिकनी मिट्टी यानी क्ले मिट्टी जो है सबसे अधिक जल की जो है अधिक पौधों को मिलता है। फिर आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि जून जुलाई में बोए जाने वाली धान और ज्वार और बाजरा और सोयाबीन और आदि फसलों वाला चक्र क्या कहलाता है, तो जून जुलाई में बोए जाने वाले जो धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि फसल चक्र को क्या कहा जाता है, तो 41 का बी होगा, ये खरीफ का फसल है। ये जितने भी है ये सब जून जुलाई में ये मानसून सीजन में है, इसे खरीफ का फसल कहते हैं, मानसून या रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। सिंपल एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। मानसून निर्वर्तन यानी रिट्रेटिंग मानसून के समय सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो लौटता हुआ मानसून में सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करें तो 42 का आपका सी होगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई यानी कोरोमंडल के तट के पास लौटता हुआ मानसून, रिट्रेटिंग मानसून या मानसून निर्वर्तन के समय सबसे अधिक वर्षा होता है। ये कैसे होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। देखिए भारत में काल वैसाखी, चेरी ब्लॉसम और नॉर्वेस्टर जैसी स्थानीय पवनें किस ऋतु में चलती है, 43 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये ग्रीष्म ऋतु का है, गर्मियों के दिनों का चीज़ है। भारत के किस भाग में मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले टकराती है, तो किस बोल रहा है कि किस भाग में, भारत के किस भाग में अरब सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून निकलता है, तो वो सबसे पहले कहाँ टकराएगा, तो 44 का सिंपल आंसर आपका हो जाएगा मालाबार तट, पश्चिमी घाट, आप केरल भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आपका अगला है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली यह वर्षा जो कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक होती है क्या कहलाती है, तो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा जो कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा है ये कहलाता है चेरी ब्लॉसम, या चेरी ब्लॉसम ही कहलाएगा। फिर आपका अगला देखिए, काल वैसाखी बंगाल में कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। फिर राजस्थान में शीतकाल में होने वाली स्थानीय वर्षा को क्या कहा जाता है, तो 46 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा माठौ। तो ये देखिए राजस्थान में शीतकाल में होने वाली स्थानीय वर्षा को मावात कहा जाता है, तो ये वाला आप याद रखिएगा, मवाट या मवाट।
और लू जो है यूपी बिहार साइड चलता है, और काल वैसाखी आपका बंगाल का हो जाएगा। फिर नॉर्वेस्टर आपका उत्तर भारत का है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा दर्ज कराने वाला मोसिन राम मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है? मोसिन राम चेरापूंजी में बहुत अधिक बारिश होता है पूरे वर्ल्ड में। 47 का आंसर आपका भी होगा। खासी पहाड़ी, देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये सब पहाड़ी और जनजाति मेघालय में पाए जाते हैं, और मोसिन राम खासी पहाड़ी में लोकेटेड है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा का दर्ज कराया हुआ है। वहीं आपको याद रखना है अगला कि भारत की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा के अंतर्गत आती है? तो 48 का आपका आंसर ये होगा पर्वतीय वर्षा, जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, इसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं, और इसे जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ये सब कहीं ना कहीं प्रकार है वर्षा का। तो भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तो पर्वतीय, सब पर्वतों से टकरा उकरा के ही वर्षा होती है। लू किस प्रकार का स्थानीय पावन का उदाहरण है? तो लू जो है यूपी साइड चलता है, आपको देखने को मिलेगा बिहार झारखंड गर्मी के दिनों में। 49 का आंसर भी हो जाएगा। उष्ण यानी गर्म और शुष्क पवन चलता है, तो गर्मी के दिनों में, सिंपल याद रखिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत को मुख्य रूप से किस जलवायु कटिबंध के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 50 का आंसर आपका भी होगा उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु जो है इसे क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो आपसे चलिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं रैंडमली, कोई भी आपको बताना है, और सिंपल आपका इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट करना है। ये क्वेश्चन ऑफ द समझिए डे है। देखिए 2 क्वेश्चन बताना है, और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 33 और 34। पहला पूछ रहा है कि भारत की लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये जरूर बताइए। भारतीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने जलवायु क्षेत्र है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा? ये हमारा क्लाइमेट यानी कि भारत की जलवायु से टॉप 50 प्रश्न था, सारे PYQ। इतना आप कर लेते हैं ना तो आपका बहुत अच्छा से ये वाला ज्योग्राफी के ये सेक्शन कंप्लीट हो सकता है। और ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होंगे, परिवर्तन नहीं होंगे। आपको रिविजन बराबर करता रहना पड़ेगा जब तक आप स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो आप एग्जाम में जाएंगे और तैयारी आप जो है कॉन्सेप्ट बेसिस वाला क्वेश्चन बना लेंगे, जो डाटा फैक्ट रहेगा आप भूल जाएंगे, और उससे आपका छोटा छोटा क्वेश्चन गलत होने से कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, जरूर पूछिए।